अली यार, थोड़ा सा आफ्टर शेव दे दे। अजीब चिकना चिकना सा फील हो रहा है शेव के बाद। क्या फील हो रहा है? अजीब चिकना चिकना सा यार। पानी है, पता नहीं क्या है। क्या है ये? क्या है? चिकना चिकना? अरे क्या हो गया है? आजा आजा आजा। अरे बात तो सुन। तो भाई ये कर क्या रहा है? बता रहा हूँ तुझे, जल्दी से ये पहन। शाबाश। मैं इसीलिए शेव करके तुम्हारे सामने कभी आया ही नहीं। यू अबे ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रहा है यार। अच्छा, तो फिर भाभी के कपड़े मुझे पहनाकर तुम कौन सी अपनी घटिया ख्वाहिशात मुझसे पूरी करवाना चाह रही हो? शट अप। तुझे ये कपड़े पहनवा के तमीजुद्दीन से मिल। मुझे अपनी बीवी तमीजुद्दीन कौन है? वो है ना सीडीसी वेलफेयर वाला बंदा। ये सीडीसी तो वो फलाही इदारा नहीं? हाँ, सवाल मैं यहां पूछता हूँ, जवाब तुम वहां पर जाके देती हो। एक और सवाल पूछे तो घर से बाहर निकल जाओगे। भाई वो नुमाइंदा तुमसे मिलने क्यों आ रहा है? मुझे तुम्हारी बीवी बनकर क्यों उससे मिलना है? बोलो भाई, बोलो। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से उनके इंदारे से अंधा बन के खिरात ले रहा था। 25,000 रुपए महीना। क्या? हाँ। तू खैरात? हाँ, क्यों? 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 मास्टर्स में पहली पोजीशन के बावजूद साल हो गया था नौकरी के लिए धक्के खाते हुए। रोज इस उम्मीद पर घर से निकलता था कि आज मुझे मेरी सालों की मेहनत का फल और मेरा हक जरूर मिलेगा, कि आज खाली हाथ घर नहीं लौटूंगा। लेकिन हर रोज नौकरी हासिल करने के बजाय मैं उम्मीद खो देता था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरिट पर हर जॉब का हकदार था मैं। हर इंटरव्यू पर आने वाले हर एक कैंडिडेट से ज्यादा हकदार। लेकिन कोई कोटा सिस्टम के तले मुझे कुचल देता था। कहीं किसी की सिफारिश के वजन तले दब जाता था मैं। और कहीं कोई रिश्वत देके मेरे हक हलाल की कमाई मुझसे छीन लेता था। फिर समझ में आया कि मेरे पास थी तो सिर्फ मेरी काबिलियत, जिसकी जरूरत किसी को नहीं थी।
नफरत होने लगी थी मुझे खुद से। और ये नफरत उस वक्त और भी बढ़ जाती थी जब जोया को देखता था। जो बगैर कुछ कहे, बगैर कोई शिकायत किए मेरा साथ दे रही थी। वो जो लड़की आई थी अपने माँ बाप से सिर्फ मेरे लिए, और मेरे पास उसे देने के लिए 3 वक्त का खाना भी नहीं था यार। और उस दिन भी जॉब ना मिलने पर गुस्से, नफरत और मायूसी में इस कदर डूब चुका था मैं। सर, ये एड्रेस तो बता दे। कि फैसला कर लिया, आज अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर मेरी नजर एक बैनर पे पड़ी। हक मांग मांग कर थक गया था मैं। अब हक छीनने की बारी थी। जोया को बोला कि नौकरी मिल गई, लेकिन सच तो यह है कि पिछले 6 महीने से रोज ऑफिस का कह के जाता था और पूरा दिन पार्क में गुजार के वापस आ जाता था। वजीफे के पैसे जब मिलते थे तो तनख्वाह कह के जोया के हाथ में दे देता था। लेकिन आज तमीजुद्दीन इंक्वायरी करने आ गया और बीवी से मिलना चाहता है। मुझे मेरी मट्टी पली धोती नजर आ रही। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? काशिफ, तमीजुद्दीन से तुम्हारी बीवी मिलेगी भी और उसको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, नो, नो। लाइफ ने खेली हमसे ये कैसी आंख बिचोली, किस्मत से खाई टक्कर फिर आए ऐसी। पाकिस्तान सुपरमार्केट से शॉपिंग करें और गोल्ड सेव करें 100%।